तरह से 5 भाग में हम बांट कर हम कंप्लेन को देखेंगे। लेकिन उस सब से पहले हमें कुछ चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं, उसे हमें समझना होगा। और वो ये है कि भारत में सीमेंट से उपयोग से पहले हम लोग सॉइल का उपयोग करते थे। सॉइल उपयोग करते थे मतलब मड को, मतलब सॉइल को, मिट्टी को पानी में घोलने के बाद एक तरल पद, सेमी सॉलिड पदार्थ बनाते थे जिसे मड बोला जाता है अंग्रेजी में। और उस मड को हम लोग उपयोग करते हैं 2 से ज्यादा ईंटों को जोड़ने में, और कभी कभी तो मड से ही कुछ खर पतवार मिलाकर, भूसा बोलते हैं हम लोग, जो गेहूं को थ्रेस करते हैं, जब थ्रेसर से जो निकलता है उसका गेहूं अलग हो जाता है। उसी तरह धान के साथ हो सकता है, उसका जो ये निकलता है बिचौलिया, मतलब जो उसका डंठल होता है, वो हमें अलग से प्राप्त होता है। और उसके जो ये है पैदावार है वो अलग मिलते हैं। धान अलग मिलता है, उसका डंठल का टुकड़ा, छोटे छोटे टुकड़े अलग से मिलते हैं। उसको मिलाकर, वो जो कि एक फाइबर की तरफ काम आता है, उसको मिलाकर एक मजबूत दीवार बनाने की कोशिश किया जाता है। हाँ, ये सही है कि वक्त के साथ अधिक गर्मी में वो फट जाता है। भूकंप का थोड़ा भी रिएक्टर स्केल पे पैमाना जो भी है 2 या 3 आए तब पर भी वो उसे बर्दाश्त नहीं करता है, गिर सकता है। ये सब बातें होती है। पानी में वो धुल सकता है, डिजोल्व होकर वापस ड्रेन आउट हो सकता है, ये सब बातें हैं। लेकिन पहले हम सॉइल से ही, यानी मड से ही हम लोग काम करते थे। और जो हमारे आज से 20 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया था इंडस्ट्री, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था राजमिस्त्रियों को ट्रेनिंग देना। और उन्हें हम बताते थे कि अगर गांव में आपने मिट्टी का काम किया है और सीमेंट का काम ज़्यादा नहीं किए हैं तो कृपया कुछ चीज़ें आप समझें। और इस चीज़ पे हम विशेष तौर से 45 मिनट के अपने ट्रेनिंग सेशन में 10 मिनट तक हम लोग टाइम देते थे, जो टाइम हम आज 2 या 3 मिनट हमें यहाँ भी देंगे। तो मैं सबसे पहले ये चीज़ जानना चाहता हूँ और समझाना और समझना चाहता हूँ कि ये जो पार्ट है मड का, वो सॉइल और वाटर से बनता है। और सीमेंट का जो ये है, सीमेंट सैंड वाटर से मोटार बनता है। अगर कंक्रीट बनता है तो सीमेंट सैंड एग्रीगेट एंड वाटर से बनता है। इसे हम बाद में देखेंगे, इसे बाद में समझेंगे। लेकिन पहले हम सॉइल को समझते हैं। सॉइल, मिट्टी जो होता है उसका एक बहुत ही अच्छा खूबी होता है। मिट्टी जब पानी के साथ मिलता है तो हमारे हाथों में, हमारे पैरों में चंबू की तरह, गोंद की तरह, गम की तरह चिपकने की कोशिश करता है। ये उसकी एक बहुत ही पिकुलियर क्वालिटी होती है। हर बहुत तरह के सॉइल होते हैं, एल्युवियल सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल है। ब्लैक कॉटन ज्यादा सख्त चिपकता है। तो हम जब घर बनाते हैं, गांव में जब बनाते हैं, जब सीमेंट का उतना ज्यादा प्रचलन नहीं था, तो इसी मड का उपयोग करते थे। और होता क्या था, एक के ऊपर एक सही ढंग से, साहसूता के साथ, अगर राजमिस्त्री ने सही ढंग से सतर्कता के साथ काम किया तो रह जाता था। उसके ऊपर 2 जगह पे, पहले नीचे तो वो फाउंडेशन लेवल पे, फुटिंग लेवल पे, जिसको हम लोग प्लिंथ लेवल कहते हैं, उस पे वो आरवी करते थे। 2 ईंटें को खड़ा करके बीच में 2 छड़ दौड़ा देते थे और उसको कंक्रीट कर देते थे। इसके बाद सील हाइट पे, सील हाइट बोलते हैं जहाँ की खिड़की के सबसे नीचे का पार्ट होता है, वे भी उसी तरह से एक वो काम करने की कोशिश करते थे। अगर बड़ों का घर बन रहा हो तो जहाँ पैसे को थोड़ा ज्यादा खर्च करने में समर्थ हो। अदरवाइज लिंटर लेवल पे, जहाँ की दरवाजे के आखिरी सिरा होता है, ऊपरी सिरा, उसको पूरा का पूरा बांध देते थे आरबी के द्वारा। और फिर उसके बाद 11 से 14 रद्दा, यानी ईंटे की ये स्टेपिंग करके, मतलब लगाकर उसका छत आता था, छत को वो पूरी की तरह से सीमेंट कंक्रीट से ढाल देते थे। इसमें एक चीज जानने की बात है, सॉइल से बना हुआ मड जब तक गीला होता है, गौर से समझिएगा, जब तक गीला रहता है तब तक
किसी चीज को अपने में चिपका सकता है, अपने साथ चिपका सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो सूखता जाता है, वो जो क्वालिटी है चिपकने और चिपकाने का, वो भूल जाता है, यानी उसमें खत्म हो जाती है। एक छोटे से एक खुरपी से आप उसको अलग कर सकते हैं। किसको? ईंटा दर ईंटा और ईंटे के बीच, दोनों ईंटों के बीच का मड को आप आराम से निकाल सकते हैं। पूरा ईंटा आपको सबूत मिल जाएगा, साबुत मिल जाएगा, यानी पूरा का पूरा ईंटा बिना टूटे मिल जाएगा। इसके उलट, इसके जस्ट उल्टा है। जब तक मोटार मसाला गीला है, किसी चीज को के साथ उसे हम लगा तो सकते हैं, चिपका तो सकते हैं, एक लिमिट तक चिपका रहेगा, लेकिन आप चाहें तो उसे निकाल भी सकते हैं। उस ईंटे को निकाल के और हाथ से झाड़ देंगे, झाड़ देंगे मतलब उसको झिटक देंगे, झिटक देंगे मतलब स्प्रिंकल कर देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे मतलब उसे साफ कर देंगे, आराम से साफ हो जाए। क्योंकि उसके अंदर जो पानी होता है बहुत हद तक वो ईंटा भी थोड़ा बहुत सोख लेता है, उतना देर तक ही उसमें वो लिपसा रह सकता है। मेरा कहने का अर्थ है कि मसाला, कंक्रीट जब तक सूखता नहीं है किसी चीज को बॉन्ड नहीं करता है, और जब बॉन्ड कर लेता है तो पत्थर के सरीका के समान के अकॉर्डिंग उसमें एक शक्ति आती है और उसको बॉन्ड कर लेता है, पकड़ लेता है, जबरदस्त का जकड़न पैदा होता है। ये मूलभूत अंतर अगर एक इंजीनियर, एक राजमिस्त्री को, नए राजमिस्त्री को, पुराने राजमिस्त्री जो गांव से आए हैं उन्हें अगर समझाने में सफल हो जाता है तो बहुत सा प्रॉब्लम खुद ब खुद परसेप्शन में आएगा, परसिव्ड प्रॉब्लम्स में आता है ये, और ये दूर हो जाता है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। और ये आप सबसे पहले ये देखें, डिफरेंट सीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम सॉइल। कैसे अलग है? ये जो मड है इसको कहाँ उपयोग किया गया है? देखिए, पूरा का पूरा मड का एक दीवार खड़ा कर सकते हैं आप। जब वो गीला है, जिस रूप में आप चाहे मोल्ड कर सकते हैं और वो खड़ा भी हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर कंप्रेशन से लेकर टेंशन तो एकदम नहीं होता है, मतलब धक्का दे सकते हैं, मोड़ेंगे तो टूट जाएगा। लेकिन काफी हद तक हमें जब ऊपर हम छप्पड़ दे देते हैं, देखें आप खपड़े का घर बना हुआ है बाजू में, वैसा बना देते हैं, यानी इसमें पानी का के साथ ये मिल नहीं पाता है, उससे के एक्सपोजर में नहीं आता है, तो काफी दिनों तक आप एज इट इज इस घर में रह सकते हैं। ये ठंडा होता है घर, इसके अंदर सूरज की तीखी किरणें नहीं जा सकती है, कुछ चीजों में बहुत आरामदायक होता है, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव भी होता है। अर्थक्वेक का 2 रिएक्टर भी ये बर्दाश्त करने में सक्षम नहीं है। क्यों? सूखने के बाद इसमें आपस में कोई भी बॉन्ड नहीं रह जाता, किसी चीज को इसको पकड़ने की समर्थ नहीं होती है, ब्रिटल होके मतलब भंगुर होके टूट जाता है। ईंटा का भी जोड़ सकते हैं। गांव में इस तरह से आप ईंटे के साथ इसको लगाते हैं, क्योंकि ईंटें रह जाएंगे सही जगह पे, सही संतुलन के साथ, उसको साहुसुदा के साथ, अगर पेंडुलम के साथ लगाया जाए तो बहुत अच्छा एक फाउंडेशन देता है जब हम बना रहे होते हैं घर। और एक राजमिस्त्री को उसी वक्त सही परफेक्ट वर्टिकल सिचुएशन में सभी ईंटे को सजाना होता है। और हमारे पास एक अच्छा सा घर बनने में या तो आप मिट्टी का पूरा दीवार बना ले, या ईंटा और मड मिलाकर आप बहुत अच्छा एक चारदीवारी खड़ा कर सकते हैं। आप देखें, थर्ड जो ये है उसमें हमने दोनों चीज रखा है, एक मिट्टी का दीवार भी है और सामने एक ब्रिक वर्क है ईंटे का बना हुआ, जिसमें कि सीमेंट से प्लास्टर भी किया गया, सीमेंट का चिनाई भी किया गया। चिनाई करना मतलब गथाई करना, गथाई करना मतलब आप ब्रिक वर्क करते हैं, जिसको उसी का हिंदी है वो। अब आते हैं सिर्फ और सिर्फ हम देखते हैं सीमेंट का उपयोग। सीमेंट का उपयोग अगर देखें, मैं पहले से ही शुरू करता हूं, तो ये पर थोड़ा ताकत बहुत ज्यादा होता है इसमें कंपेयर टू द मड, और ये जैसे जैसे सूखता है
एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड बनाता है। दो तरह का बॉन्ड हमने ब्रिक वर्क में पढ़ा है, फ्लेमिश एंड इंग्लिश बॉन्ड। दोनों में एक चीज का ध्यान रखा जाता है, वो बॉन्ड इस तरह से हो कि वर्टिकल कोई भी फोर्स पूरे दीवार को दो पार्ट में ना तोड़ पाए। तो इसलिए ब्रेकेज करते हुए उसके ऊपर से आने वाला नॉर्मल मतलब होता है वर्टिकल जो भी फोर्स है वो डिवाइड होते जाए हर लेयर के साथ, और वो कम से कम 40 डिग्री सी से वो स्प्रेड होता जाए। तो आपने समझ लिया होगा सॉइल और सीमेंट के बने हुए मसाले में जो मूलभूत अंतर है उसको ध्यान रखना चाहिए। ये अगर हम माइंड में रख कर अगर हम फीडबैक लें अपने राजमिस्त्रियों से, उसके लिए मैं क्यों बोला वो मैं बता रहा हूं। अगर आपके बालू में मिट्टी की मात्रा ज्यादा है तो चपकेगा बहुत ज्यादा जब वो पानी उस पर डालेंगे, क्योंकि मिट्टी है उसमें। बहुत अच्छा से वो पॉलिश ये देगा, प्लास्टर देगा, लेकिन हमें पता चलता है जब हाथ देते हैं उसी दीवार पे जिसमें मिट्टी की मात्रा ज्यादा है, तो जब सूखने के बाद हाथ देंगे तो वो झरने लगता है, क्योंकि अब मिट्टी पकड़ के नहीं रखता है। तो जितने भी बालू के कण को मिट्टी ने पकड़ रखा था, मड ने पकड़ रखा था, वो तो बाहर आ जाएगा, और जो सीमेंट ने पकड़ रखा है वो एज इट इज रहेगा। लेकिन तब तक उसका जो इंप्रेशन है, और जिसको बोलते हैं कि बालू झर रहा है, देखने में दीवार अच्छा नहीं लग रहा है, एलिगेंस खत्म हो जाता है, वो चीजें वहां पे आपको दिखती है, जो कि एक कंप्लेन के रूप में, और ये बहुत बड़ा कंप्लेन होता है खासकर बारिश के तुरंत बाद। जो बालू उपयोग में आते हैं, जो हम लोग लेके आते हैं नदियों से, उसमें बहुत ज्यादा बालू होता है, सॉरी मड होता है, सॉइल होता है, या किनारे में नदी के किनारे से निकाला हुआ बालू में भी बहुत ज्यादा आपको मडी मतलब सॉइली या ऑर्गेनिक पदार्थ मिलते हैं, जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और तो एक तो है कि वो चीजें यहाँ पे आप दूर कर सकते हो, वो पर्सनली टेस्ट करके आप दिखा दो कि उसमें कितना मड है, नीचे जमा हुआ मड, ऊपर नीचे सैंड जो आ जाएगा, ऊपर में आपको मड आ जाएगा, कंप्लेन सॉल्व। दूसरा है कि आपको 4 कॉलम दिखा रहा है बंदा, बोल रहा है देखिए भैया 3 तो बड़ा फटाफट सूख गया है, देखिए उजला भी हो गया है, फर्मनेस भी दिखाई दे रहा है, इसमें कठोरता भी दिखाई दे रहा है, और एक देखिए या 5 तो सूख गया, उसमें स्ट्रेंथ भी आता हुआ दिख रहा है, और 3 जो है वो उस तरह से नहीं सूखा है। अब बताएं, आप जब उससे फीडबैक लेंगे तो वो कस्टमर के साथ साथ वो राजमिस्त्री भी कंफ्यूज होने लगेगा। लेकिन इसके पीछे कारण है कुछ और। कारण है कि 12 बजे के बाद जो भी मसाला आपने उपयोग किया, जो सुबह बना हुआ था, उससे बना हुआ जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, कंपेयर टू फ्रेश बने हुए मसाले या कंक्रीट जो बना हुआ स्ट्रक्चर है, उसे डिले सेट होगा और कम ताकत भी लेगा। इसी की अगर पहचान आपने डाटा वहां कलेक्ट करने में समर्थ हो गए, कितने उन्होंने बकेट सैंड मिलाया था, कितने बजे उन्होंने काम शुरू किया था, फिर दोबारा मसाला बनाया या नहीं बनाया, खाने चले गए, फिर आने के बाद उसी में थोड़ा पानी मार के उसको ढीला करके उसी से काम शुरू कर लिया, दैट्स ऑल, आपका कंप्लेन सॉल्व हो जाएगा। 2 तरह का कंप्लेन सिर्फ सेटिंग ऑफ सीमेंट और नेचर और डिफरेंस विद द सॉइल के कारण आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले इसमें पढ़ेंगे सीमेंट इज ए केमिकल, देखेंगे, स्टडी करेंगे। धन्यवाद।